हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमें 3 सर्किट दिया गया है और पूछा गया है कि किसमें पावर डिसिपेटेड मिनिमम है और किसमें मैक्सिमम है, और आपके आंसर को जस्टिफाई भी करो, यानी निकाल के भी दिखाना है। चलिए, तो फर्स्ट सर्किट के लिए पावर क्या आ रही है पहले तो वो देखते हैं, और हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। तो चलिए, पावर का फॉर्मूला होता है VI, पर यहाँ अलग से करंट निकालना पड़ेगा, इसलिए करंट वाला यूज़ नहीं करते। I को हम ओम्स लॉ से रिप्लेस कर देते हैं V/R, तो पावर हो जाएगी V²/R। ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस भी सब में दिया है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, और अलग से हमें करंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच जाएगा हमारा टाइम। तो देखिए, फर्स्ट सर्किट के लिए यहीं पे मैं निकाल देता हूँ पावर V² यानी 12 का स्क्वायर अपॉन R जो कि है 5, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144/5। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, इसको मैं P1 नाम दे देता हूँ, 28.8 वाट। ठीक है, चलिए अब P2 देख लेते हैं। P2 के लिए मैं क्या करता हूँ, सर्किट को रीड्रॉ कर देता हूँ, और ये 5 और 5 की जगह अब हमारा नया सर्किट बन जाएगा। देखिए ऐसा हो जाएगा कुछ, 5 और 5 जुड़ जाएंगे और ये 10 ओम बन जाएगा क्योंकि सीरीज में है, और बैटरी 12 वोल्ट की। तो P2 कैसे निकल जाएगा, 12 का स्क्वायर अपॉन 10 ओम। तो देखिए P2 क्या आ जाएगा, 144/10, तो ये हो जाएगा 14.4 वाट। उसके बाद चलिए P3 निकाल लेते हैं। P3 में पहले तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। वैसे तो शॉर्टकट होता है कि 5 और 5 का आधा हो जाएगा सीधा 2.5, पर चलिए मैं निकाल के ही बता देता हूँ। तो देखिए हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो पैरेलल में इन्वर्सली ऐड करना पड़ता है, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2, और दोनों 5 है तो 1/5 1/5। तो ये 5 का 5 रहेगा और 1 जुड़ जाएंगे 2, तो 2/5। लेकिन हमें RT निकालना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 2/5 की जगह 5/2 हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा देखिए 2.5 ओम। तो 2.5 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया है, तो अब सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा सर्किट। 5 और 5 की जगह अब 2.5 का रेजिस्टेंस लग जाएगा, और बैटरी तो 12 वोल्ट की ही रहेगी। अब इसके लिए अगर पावर निकालूँ मैं P3, तो देखिए फॉर्मूला तो मैं वही यूज़ करूँगा V²/R। तो अब V की जगह 12 का स्क्वायर फिर से, और R यानी कि इस बार 2.5 रखना है मुझे, तो 144/2.5, तो 1440 कर देता हूँ पॉइंट को हटा के, और यहाँ नीचे 25 कर देता हूँ। अब अगर कट करूँगा तो ये आ रहा है लगभग 57.6 वाट। तो देखिए मैक्सिमम पावर कौन से सर्किट की आ रही है, ये आ रही है सर्किट 3 की, और मिनिमम पावर कौन से सर्किट की आ रही है, सर्किट 2 की। तो देखिए क्योंकि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम पावर होगी। तो देखिए किसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है, इस वाले में, यानी कि इसका रेजिस्टेंस था केवल 2.5 ओम, इसीलिए इसकी पावर सबसे ज़्यादा आई है। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस था सेकंड सर्किट का, यानी कि 10 ओम, इसका तो मिडिल में था लगभग, इसका तो 5 ही था, मिडिल में था, इसका 10 ओम है, तो इसकी पावर सबसे कम आएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कारण, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम पावर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।